हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सम रिएक्शंस रिलेटेड टू टू सब्सटेंसेस, टू केमिकल्स। एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 3 बनाऊंगी। चैप्टर छोटा सा है, आप लोग पहले इसको पढ़ लो, उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हम लोग वो देखेंगे। अच्छा बच्चों, ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो बच्चों देखो, ये चैप्टर जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, यहाँ पर आप लोग एनालिसिस करोगे, आप लोग पता करोगे कुछ चीज़ों के बारे में। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री आप लोग को नाम दिख रहा है, इसमें आप लोग पता करोगे, एनालिसिस करोगे। अब जैसे कि आप लोग एनालिसिस करोगे, बहुत बच्चों को एनालिसिस का मतलब ही नहीं पता होगा। मैडम एनालिसिस क्या है? एनालिसिस का मतलब होता है बच्चों, आप एक, जैसे कि आपको एक गिवन सैंपल दे दिया। अभी तो आप लोग छोटे हो, जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो लैब में आप लोगों को पुड़िया में पेपर का, उसमें क्या करेंगे, एक वाइट कलर का या कोई भी कलर का एक सॉल्ट दे देंगे। बहुत सारे सॉल्ट तो नॉर्मली वाइट कलर के होते हैं, दे देंगे और बोलेंगे पता करो, डिटरमाइन करो इसके केमिकल कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, कि उसमें कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो वो जो हम डिटरमाइन करते हैं एक गिवन सैंपल में, सपोज हम लोग को एक गिवन सॉल्ट दे दिया है, हमको नहीं पता क्या है, बोलेगा पता करो इसे गिवन कंपोनेंट्स, इसके केमिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट केमिकल कंपोनेंट्स इन अ गिवन सैंपल, उसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस। तो एनालिसिस का मतलब होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग अननोन सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ सम कंपाउंड्स। नॉर्मली क्या होता है ना, जब आप लोगों को एक सॉल्ट दे दिया जाएगा और बोलेगा पता करो इसमें कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो आप लोग पता करोगे, लेकिन आप लोग खाली उसको देख के, उसको टेस्ट करके पता नहीं करना है। वहाँ क्या करोगे, आप लोग रिएक्शन करवाओगे उसको। तो आप लोग कोई दूसरा सब्सटेंस का, दूसरा कंपाउंड का मदद लोगे। इसलिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ एनालिसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग अननोन सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ सम कंपाउंड्स। किसी कंपाउंड की मदद से आप लोग गिवन सैंपल में, गिवन सब्सटेंस में कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स है उसका पता लगाओगे। तो पता लगाने को हम लोग बोलते हैं एनालिसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? एनालिसिस। और ना देखो, नॉर्मली केमिस्ट्री में हम लोग ना दो टाइप का एनालिसिस करते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो कि हम लोगों को नहीं पढ़ना है, कोर्स में नहीं है। और दूसरा होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें आऊँगी मैं, हाँ इसमें आऊँगी, एक मिनट रुक जाओ। एनालिसिस दो टाइप का हम लोग पढ़ते हैं, दो टाइप का होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव से तो आप लोग समझ जाओ कि भाई उसका पूरा केमिकल कॉम्पोजिशन, पूरा अंदर का कंसंट्रेशन, वो सब बोला है, तो वो हम लोग को पढ़ना नहीं, छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये हम लोग के कोर्स में नहीं है। हम लोग को पढ़ना है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है? वही कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर केमिकल, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करके हम लोग वो अननोन सब्सटेंस का पता लगाएंगे। तो क्वालिटेटिव, उसका क्वालिटी का पता लगाएंगे। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब वो एनालिसिस जिसमें हम लोग अननोन सब्सटेंस को पता करेंगे बाय सर्टन एक्सपेरिमेंट्स। कुछ एक्सपेरिमेंट की मदद से हम लोग सर्टन जो सब्सटेंस जो प्रेजेंट है उसमें कौन कौन से उसके केमिकल कंपोनेंट है उसका पता लगाएंगे। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट करके अननोन सब्सटेंस कौन कौन से गिवन सॉल्ट में प्रेजेंट है उसका पता लगाएंगे। और ये केमिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग को एक दूसरा सब्सटेंस चाहिए रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएजेंट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएजेंट। ठीक है, तो रिएजेंट एक केमिकल कंपाउंड है। रिएजेंट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो रिएजेंट में जो आप लोगों को बार बार नहीं बोल रही हूँ कि हम लोग को गिवन सॉल्ट, मतलब हम लोग को एक सॉल्ट दे दिया जाएगा, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है हम लोगों को पता करना है। ठीक है, मतलब केमिकल कंपोनेंट्स, सॉरी उसके केमिकल कंपोनेंट्स हम लोग को पता करना है कि उसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है, हम लोग को पता करना है। तो हम लोग उसको पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब दूसरा कंपाउंड। अलग कंपाउंड की मदद से हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, अलग कंपाउंड के साथ उसको रिएक्ट करवाएंगे तो पता चलेगा। तो वो जो अलग कंपाउंड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे ना, उसी को बोलते हैं रिएजेंट। तो रिएजेंट वो सब्सटेंसेज होते हैं, इस टाइप के सब्सटेंसेज होते हैं जो कि सॉल्ट के साथ, गिवन सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं टू कैरी आउट क्वालिटेटिव एनालिसिस। टू कैरी आउट क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ एन अननोन सब्सटेंस बाय सर्टेन एक्सपेरिमेंट। क्लियर? समझ में आया? एक दो बार इसको रिपीट करके सुनो और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग ये चैप्टर में नॉर्मली दो इम्पॉर्टेंट रिएजेंट्स को यूज़ करेंगे। दो इम्पॉर्टेंट रिएजेंट्स को हम लोग यूज़ करेंगे, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह में हम लोग KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा बोलते हैं,
KOH को कॉस्टिक पोटास बोलते हैं, इसको आप लोग लिख लो, ठीक है। तो इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट रिएजेंट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग बार बार नहीं बोल रहे हैं, गिवन सॉल्ट हम लोग को मतलब एक सॉल्ट दे दिया जाएगा, नोन सॉल्ट हम लोग को नहीं पता उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉम्पोनेंट है, हम लोग को नहीं पता। फिर बोलेगा भाई पता करो कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट है इसके अंदर में, तो हम लोग दूसरी सब्सटेंस की मदद से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चल जाएगा, मतलब रिएजेंट से उसको रिएक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है NaOH एंड NH4OH, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, वो गिवन सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं गिवन सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे, और रिएक्शन के बाद ना ये लोग बच्चों प्रेसिपिटेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? PPT प्रेसिपिटेट बनाते हैं, कलर्ड प्रेसिपिटेट बनाते हैं मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का। आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जैसे कि मैं बुक में आपको दिखा दूँ बेटर होगा, मैं लिखी नहीं हूँ, बुक में दिखाना बेटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ आयंस, कैटायंस एंड आयंस का कलर भी एक बार देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। जैसे कि अमोनियम आयन, ये कैटायन है NH4+, यहाँ पर कलरलेस आयंस का नाम दिया है बच्चों। ये जो कैटायंस यहाँ पर जितने सब कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, ये कैटायंस का कोई कलर नहीं होता। और कलर्ड आयंस में देखो क्यूपरिक आयन Cu2+ जिसका ब्लू कलर होता है, फेरस आयन Fe2+ लाइट ग्रीन कलर। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ना कलर्स ऐसे दिया है, एक बार आप लोग देख लेना, आप लोग ये बुक में दिया है, एक बार आप लोग उसको देख लेना। ये एनायंस है जिनका कोई कलर नहीं होता, कार्बोनेट, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बाइकार्बोनेट, इधर वाले सब कलरलेस आयन है और इधर वाले सब कलर्ड आयन है। तो एक बार आप लोगों को इसको थोड़ा सा दिमाग में डाल लेना, ये रट्टा मारने का है, बिकॉज कलर है तो रट्टा मारने का है, ये थोड़ा सा आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो भी रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग इस चैप्टर में अभी जो भी रिएक्शन पढ़ेंगे ना, उसमें नॉर्मली प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रेसिपिटेट, मतलब वो गिवन सब्सटेंस के साथ, गिवन सॉल्ट के साथ हम लोग रिएजेंट्स को रिएक्ट करवाएंगे। तो रिएक्शन जब होता है तो कलर्ड प्रेसिपिटेट हम लोग को मिलता है और मेटल हाइड्रोक्साइड वहाँ पर बनेगा। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग वो चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे? NaOH के बारे में पढ़ेंगे कि वो गिवन सॉल्ट के साथ जब NaOH रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनता है। तो बच्चों देखो, गिवन सॉल्ट या कोई भी सॉल्ट हो सकता है, उसके साथ जब NaOH, जब ये रिएजेंट रिएक्ट करता है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है जिसका प्रेसिपिटेट बनता है, और दूसरा एक तो सॉल्ट बनता है, दूसरा एक तो सॉल्ट बनता है, नमक सॉल्ट बनता है सोल्यूशन में। तो हम लोग यहाँ पर क्या कराते हैं, देखो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, और ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। आप लोग जो भी रिएक्शन यहाँ पर पढ़ोगे उसमें बच्चों प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। आप लोग जो रिएजेंट को यूज़ कर रहे हो, रिएजेंट को यूज़ करने के बाद आप लोग जो यहाँ पर रिएक्शन देखोगे तो एक तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। कलर्ड प्रेसिपिटेट यहाँ पर मेनली फॉर्म होता है, कोई रेडिश ब्राउन कलर का, कोई ग्रीन कलर का, तो कोई ब्लू कलर का, कोई वाइट कलर का, इस टाइप से आप लोगों को प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग बेसिकली यहाँ पर ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रिएजेंट है ना, इसका सोल्यूशन लेते हैं। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ना ऐसे दिखता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऐसे करके छोटे 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 दाने जैसे, पेबल्स जैसे रहते हैं, दाना दाना जैसा रहता है, मिश्री टाइप, ठीक है। इसको हम लोग पानी में लेके ऐसे घोल देंगे, पूरा मिक्स कर देंगे, तो हम लोग इसका सोल्यूशन बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पर ब्रैकेट में एक्वस लिखी हूँ ना, AQ मतलब पानी में डाल के हम लोग इसका सोल्यूशन बनाएंगे। और यहाँ पर जो सॉल्ट आएगा, जो भी सॉल्ट आएगा मेटल का, उसका भी सोल्यूशन हम लोग बनाएंगे, उसको पानी में डाल के हम लोग घोल देंगे, ठीक है। तो दोनों को सोल्यूशन फॉर्म में लेंगे, ये भी सोल्यूशन फॉर्म में, ये भी सोल्यूशन फॉर्म में, पानी में दोनों को घोल दिए हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, धीरे धीरे ड्रॉप करके ऐड करवाते हैं। देखो आप लोगों को स्कूल में ना इसका रिएक्शन करवाएंगे, मैं यहाँ पर फिर भी लिख के बता रही हूँ। जैसे कि हम लोग का ये NaOH का सोल्यूशन है, ठीक है। सपोज ये कोई मेटल हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, पानी में आप लोग डाल के इसको घोल दिए हो, मेटल हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन। और यहाँ पर आप लोगों के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, NaOH का सोल्यूशन, पानी में घोल दिए हो आप लोग उसको। अब आप लोग क्या करवाओगे ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें मिक्स करवाओगे, लेकिन पहले ड्रॉप बाय ड्रॉप करवाएंगे, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का डालना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें मिक्स करवाएंगे और ड्रॉप करके हम लोग डालते हैं। जब हम लोग इन लोगों को कॉन्टैक्ट में लाएंगे, ऑब्वियसली रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होने के बाद एक तो प्रेसिपिटेट बनता है, इन दोनों रिएक्ट करेंगे, यहाँ पर कलर्ड प्रेसिपिटेट बनाएंगे, PPT। एक तो PPT प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों, ऐसा चीज़ जो पानी में घुलता नहीं है, ठीक है, मतलब वो जम जाएगा। अगर टेस्ट ट्यूब में आप लोग रिएक्शन कर रहे हो तो नीचे में जाके बैठ जाएगा, वो जम जाएगा, वो घुलेगा नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो एक तो कलर्ड प्रेसिपिटेट बनेगा, साथ में एक तो सॉल्ट बनेगा जो कि घुला हुआ रहेगा, जो कि सोल्यूशन में मिक्स होकर रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होता है ना, अब जैसे कि नॉर्मली क्या रिएक्शन होता है, NaOH का सोल्यूशन हम लोग लिए, इसके जगह पे हम लोग KOH भी ले सकते हैं, सेम रिएक्शन होगा। मेटल हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ इसको मिक्स करेंगे ड्रॉप ड्रॉप करके, हल्का हल्का डाल के, तो प्रेसिपिटेट का मतलब एक तो प्रेसिपिटेट बनेगा, कलर्ड प्रेसिपिटेट। वो प्रेसिपिटेट का कलर देख के हम लोगों को पता चल जाएगा अननोन सॉल्ट कौन सा है, क्योंकि हम लोग को पता करना है, हम लोग को डिटरमाइन करना है कि अननोन सॉल्ट यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट का कलर देख के पता चल जाएगा कि अननोन सॉल्ट कौन सा है, अननोन सॉल्ट कौन सा है। ठीक है, अभी अगर हम लोग इसको एक साथ पूरा डाल देते, अगर ड्रॉप ड्रॉप करके नहीं डालते, पूरा एक साथ इसे मिला देते इसमें, तो पता है क्या होता है बच्चों, ये बहुत बार क्या होता है ना, पूरा मिलाने से प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। अगर प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा तो कलर देखने को नहीं मिलेगा और अननोन सॉल्ट का हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रेसिपिटेट लोग ना एक्सेस अगर NaOH डल जाएगा तो प्रेसिपिटेट लोग फट से घुल जाते हैं, हम लोग को टाइम भी नहीं मिलेगा पता करने का कि वो अननोन सॉल्ट कौन से थे। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्स्ट्रा बहुत सारा अगर एक्सेस में NaOH डाल देते ये इसके सोल्यूशन में, यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड लिखी हूँ मैं, सॉरी बच्चों ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये कोई मेटल का सॉल्ट है, सॉरी, हाँ सॉरी, सो सॉरी, मैं ध्यान नहीं दी उस वक्त, ये कोई मेटल का सॉल्ट है। तो ये NaOH ये मेटल का सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा सोल्यूशन के साथ, अगर ड्रॉप ड्रॉप करके हम लोग डालेंगे तो हम लोग को कलर्ड प्रेसिपिटेट मिलेगा, साथ में एक दूसरा सॉल्ट मिलेगा। कलर्ड प्रेसिपिटेट, वो प्रेसिपिटेट का कलर देख के हम लोग अननोन सॉल्ट का पता कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एक साथ एक्सेस डाल देंगे NaOH इसमें या फिर KOH डाल देंगे मेटल सॉल्ट का सोल्यूशन में, तो ये प्रेसिपिटेट घुल जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई केस में प्रेसिपिटेट लोग एक्सेस NaOH डालने से घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, उस वक्त हम लोग अननोन सॉल्ट का पता नहीं लगा पाएंगे। क्लियर, समझ में आया? तो अभी यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैल्शियम का सॉल्ट लिए। कौन सा सॉल्ट लिए? कैल्शियम का सॉल्ट लिए। Ca2+ कैल्शियम आयन होता है, उसका सॉल्ट लिए। तो कैल्शियम सॉल्ट लेंगे एक ठो, जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट ले लिया गया है जो कि कलरलेस होता है। उसको हम लोग मतलब सोल्यूशन बना देंगे, पानी में घोल के उसको पूरा सोल्यूशन बना देंगे। उसके साथ हम लोग क्या रिएक्ट करवाएंगे? NaOH सोल्यूशन को। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में घोल के मतलब सोल्यूशन बना लेंगे। जब हम लोग इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, ये एक सॉल्ट हो गया, ये NaOH हो गया, तो क्या मिलेगा? मेटल का हाइड्रोक्साइड और सॉल्ट। मेटल का हाइड्रोक्साइड मतलब ये जो मेटल है ना कैल्शियम, इसका हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, मतलब ये Ca2+ ये OH के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये NaNO3 के साथ मिलकर एक सॉल्ट बनाएगा। क्लियर? तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेटल का हाइड्रोक्साइड मिला, ये एक तो प्रेसिपिटेट होगा, तो हम लोग नीचे करके एरो इन्वर्टेड एरो दे दिए हैं, और इसका कलर क्या होगा बच्चों? व्हाइट। तो व्हाइट PPT आप लोगों को मिलेगा। साथ में दूसरा सॉल्ट जो मिलेगा वो कलरलेस है। ठीक है, उसका तो पता ही नहीं चलेगा हम लोगों को, वो घुला हुआ रहेगा। लेकिन मेन यहाँ पर ये है, आप लोगों को एग्जाम में कलर याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कलर का बन रहा है। तो जब कैल्शियम का सॉल्ट, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, ड्रॉप ड्रॉप करके जब हम लोग डालें, पहले ड्रॉप ड्रॉप करके डालेंगे, हल्का हल्का जब NaOH को हम लोग इसमें डाले तो हम लोग क्या देखे? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ एक सल्यूबल NaNO3 यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, बैलेंस करते चलना है आप लोगों को। क्लियर? लेकिन अगर एक्सेस NaOH डाल देंगे, अगर हम लोग एक साथ में ज़्यादा NaOH डाल देते, सपोज यहाँ पर NaOH हम लोग एक्सेस डाल देते, इसमें पूरा ढोल देते उसके अंदर, तो पता है क्या होता? ये जो प्रेसिपिटेट बना है ना, ये हल्का सा उसमें घुलता, स्पेरिंगली सोल्यूबल होता, ज़्यादा नहीं घुलता। ठीक है, मतलब स्पेरिंगली सोल्यूबल होता। एक्स्ट्रा डालने से भी क्या होता है, वो भी एग्जाम में आता है कि अगर आप लोग एक्सेस NaOH को कैल्शियम सॉल्ट के साथ मिलाओगे तो क्या होगा? वो जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो स्पेरिंगली सोल्यूबल होगा, वो हल्का सा उसमें घुल जाएगा। पर इसका यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं है, कोर्स में नहीं है। क्लियर? दूसरा, अगर हम लोग आयरन सॉल्ट लेंगे तो आयरन का यहाँ पर 2 सॉल्ट है, एक है फेरस सॉल्ट और एक है फेरिक सॉल्ट। अगर मैं फेरस सॉल्ट ले रही हूँ सपोज Fe2+ आयन वाला, तो मैं यहाँ पर फेरस सल्फेट ले ली हूँ। फेरस सल्फेट बच्चों ये फेरस है, Fe2+ वाला है ये फेरस सल्फेट। इसको पानी में डाल के सोल्यूशन बना लिया, एक्वा सोल्यूशन, तो इसका कलर है पेल ग्रीन कलर, हल्का ग्रीन कलर। इसको फिर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन के साथ क्या कर रही हूँ? मिक्स कर रही हूँ इसको। पहले ड्रॉप ड्रॉप डाली NaOH को इसमें, तो हम लोग देखें एक तो प्रेसिपिटेट बना, डर्टी ग्रीन जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड। ये Fe और OH मिलके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाए। डाउन में एरो है देखो, इन्वर्टेड एरो, मतलब प्रेसिपिटेट बना। क्या कलर है इसका? डर्टी ग्रीन, गंदा सा, वो जो काई होता है ना एकदम जेलेटिन टाइप ऐसा दिखेगा, ये एकदम गंदा सा दिखेगा, तो उस कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। साथ में सोडियम सल्फेट का सॉल्ट बनता है जो कि घुल जाता है और वो कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये हुआ। अगर हम लोग एक्सेस NaOH डालेंगे, अगर इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा NaOH डाल देते, ठीक है, सपोज ऐसा बन भी गया,
अब हम लोग और NaOH डालेंगे और ज़्यादा NaOH एक्सेस उसमें डाल देंगे तो क्या होगा, क्या ये घुलेगा, क्या ये प्रेसिपिटेट घुलेगा? क्योंकि हम लोग को इस चैप्टर में यही देखना है। पहला तो रिएक्शन हो गया, फिर हम लोग देखेंगे कि वो एक्सेस अगर हम लोग वो रिएजेंट डाल देंगे तो क्या प्रेसिपिटेट घुलता है? तो यहाँ पर है नहीं, इनसॉल्युबल। ये जो प्रेसिपिटेट है वो इनसॉल्युबल है। ठीक है, समझ में आया? इनसॉल्युबल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, FeOH2 is insoluble in excess of NaOH। बच्चों को पता ही नहीं चलेगा इनसॉल्युबल क्या इनसॉल्युबल है। तो ये प्रेसिपिटेट अगर मैं ये एक्सेस डाल देती ना NaOH तो भी प्रेसिपिटेट नहीं घुलता। क्लियर? अभी अगर फेरिक सॉल्ट का बात करते हैं Fe3+ का, तो यहाँ पर फेरिक क्लोराइड लिए जो कि येलो कलर का रहता है, उसका एक्वस सोल्यूशन ले लेंगे, साथ में NaOH का एक्वस सोल्यूशन ले लेंगे। तो इसको पहले ड्रॉप करके इसमें डालेंगे तो यहाँ भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, FeOH3 रेडिश ब्राउन कलर का। बच्चों फेरिक हाइड्रोक्साइड रेडिश ब्राउन कलर का, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेसिपिटेट का। और साथ में नमक बनेगा, NaCl जब तुम खाते हो उसमें घुला हुआ रहेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग एक्सेस डालेंगे NaOH, अगर हम लोग इस रिएक्शन के बाद सोचेंगे थोड़ा NaOH और डाल के देखते हैं, अगर हम लोग एक्सेस NaOH डालेंगे तो क्या ये प्रेसिपिटेट घुलेगा? तो नहीं, इनसॉल्युबल रहेगा। सो FeOH3 is insoluble in excess of NaOH। क्लियर? आप लोगों को ना कलर और रिएक्शन याद रखना है। अभी कॉपर सॉल्ट, अब कॉपर का सॉल्ट देख लेते हैं। तो कॉपर का सॉल्ट कौन सा लिए हैं? Cu2+ CuSO4 कॉपर सल्फेट लिए हैं, ब्लू कलर का होता है। इसको पानी में पूरा डाल देंगे, पानी में घोल देंगे, सोल्यूशन बन जाएगा। उसको हम लोग NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर भी सॉल्ट और प्रेसिपिटेट और वो मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। तो Cu और OH, CuOH2 और एक तो Na और SO4 मिल के Na2SO4। ये ब्लू कलर का था, लेकिन जैसे आप लोग मिक्स करोगे, ड्रॉप करके डालोगे, हल्का सा ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, डाउन करके आपको इन्वर्टेड एरो बनाना पड़ेगा और साथ में Na2SO4। अभी अगर मैं एक्सेस NaOH डालूंगी तो क्या ये प्रेसिपिटेट घुलेगा उसमें? तो नहीं, इनसॉल्युबल। सो CuOH2 मतलब ये जो प्रेसिपिटेट मिला है इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस NaOH। क्लियर? ये चैप्टर ना सिंपल सा है, कलर वलर थोड़ा याद रखना है। अभी जिंक सॉल्ट, जिंक और लेड ये दो केसेस में देखो क्या है। जिंक सॉल्ट Zn2+। अब जैसे कि जिंक का हम लोग सॉल्ट ले लिए ZnSO4, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, उसको पानी में डालोगे तो ये कलरलेस रहता है, कोई कलर नहीं है, पानी जैसा दिखेगा। NaOH के साथ हम लोग इसको ड्रॉप करके रिएक्ट करवाएंगे। NaOH को थोड़ा करके हम लोग इसका सोल्यूशन में डालेंगे तो हम लोग देखेंगे जिंक का हाइड्रोक्साइड बना, मेटल का हाइड्रोक्साइड, और साथ में सॉल्ट बनेगा, सोडियम सल्फेट। ये भी एक वो बना है, क्या बोलो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बना है, वाइट कलर का जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग एक्सेस डालेंगे NaOH, ये रिएक्शन के बाद हम लोग सोचेंगे उसी में एक्सेस थोड़ा और NaOH डाल देते हैं तो क्या ये प्रेसिपिटेट घुलेगा? तो यस, इस केस में अगर हम एक्सेस NaOH डालते हैं, रिएजेंट डालते हैं, तो ये प्रेसिपिटेट जो बना है ना वाइट कलर का, वो घुल जाएगा। क्या रिएक्शन होगा? जिंक हाइड्रोक्साइड के ऊपर में NaOH गिरेगा, एक्सेस NaOH हम लोग डालेंगे। अब ये लोग यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड और NaOH रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा एक सॉल्ट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, जो कि कलरलेस है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। मतलब जब आप एक्सेस डालोगे ना, पहले आपको प्रेसिपिटेट मिला वाइट कलर का, फिर आप एक्सेस NaOH डालोगे तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट गायब हो जाएगा और वो कलरलेस हो जाएगा। दैट मीन्स रिएक्शन हो रहा है, वो घुल गया और साथ में पानी बनेगा। साथ में क्या बनेगा? साथ में वाटर फॉर्म होगा। अगर मेरा कोई भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप लोगों को ये मत नहीं समझना है कि भाई मैडम बैलेंस नहीं करें, आप लोग उसको खुद से बैलेंस कर लेना। क्लियर? ओके। अभी है लेड सॉल्ट, तो लेड सॉल्ट का Pb2+ आयन लिए हैं। देखो जितना भी आयन्स दिया है ना वो सब आपके कोर्स में, कोर्स के बाहर हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब लेड का सॉल्ट लिए हैं, तो लेड का सॉल्ट लिए तो PbNO3 है। लेड नाइट्रेट लिए हैं, कलरलेस, ये भी वाइट कलर का सॉल्ट आता है, पानी में घुलने से पूरा कलरलेस हो जाता है। जैसे कि आप लोग ग्लूकोज घोलते हो, घुल जाता है ना, वैसे ये होता है। इसको रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ, ड्रॉप करके डालेंगे, दोनों कलरलेस हैं, ड्रॉप करके डालेंगे तो क्या होगा? लेड का हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि चौकी वाइट प्रेसिपिटेट,
चौक जैसा कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा वाइट कलर का, साथ में NaNO3 का हम लोग को सॉल्ट यहाँ पर मिलेगा। अब क्या होगा, अगर आप लोग एक्सेस NaOH डालोगे इस प्रेसिपिटेट के ऊपर तो वो घुल जाएगा बच्चों। अगर आप एक्सेस NaOH डालोगे तो ये प्रेसिपिटेट घुल जाएगा और क्या रिएक्शन होगा, PbOH होल 2 और NaOH, जो कि ब्रैकेट में मैं एक्सेस लिखी हूँ, जरूरी है वो एक्सेस मेंशन करना। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों रिएक्ट करेंगे, सोडियम और ये लेड और ऑक्सीजन मिल के जो बनाएंगे उसका नाम पड़ेगा बच्चों सोडियम प्लम्बाइट। सोडियम प्लम्बाइट जो कि कलरलेस होगा और साथ में पानी मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा, पानी। बस ये रिएक्शन है, उसको याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। आप लोगों को कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट याद रखना है, एक्सेस में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा तो इनसॉल्यूबल, घुलेगा तो इसका इक्वेशन दिखाना है। ठीक है। अब सपोज ये अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है, अमोनियम सॉल्ट के साथ कोई भी आप लोग सॉल्ट ले लो, गिवन सॉल्ट है आपके पास, यहाँ पर अमोनियम सॉल्ट है सपोज, और उसको आप लोग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाओगे। अमोनियम सॉल्ट है आपके पास, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड लिए हैं और वो NaOH के साथ रिएक्ट करवाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला के हीट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, ये दोनों मिल के क्या करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, जब अमोनियम सॉल्ट आ जाएगा तो यहाँ पर कोई हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा है। हर जगह हाइड्रोक्साइड बन रहा था, यहाँ पर कोई हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, यहाँ पर NaCl बनेगा। ये Na और Cl मिलके नमक बना देंगे, फिर ये लोग पानी बना देंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, और तीसरा अमोनिया गैस मिलेगा। अमोनिया गैस बहुत सफोकेटिंग तो नहीं बोलना चाहिए, पंजेंट होता है, पर आप लोग सूंघोगे ना उसको, पूरा नाक में घुस के, आँख में घुस के, आँख से पानी गिरेगा, हेडेक होगा, सिर घूमने लग जाता है। अमोनिया गैस इतना खतरनाक होता है। ठीक है, मतलब लॉन्ग एक्सपोजर से सिर वेर बहुत दुखता है, और इसको कभी भी स्मेल करने का मौका मिलता है ना लैब में तो दूर से करना, याद रखना, पास से करोगे ना तो आँख वाँख नाक वाँख सब जलेगा। ठीक है, सपोज हम लोग एक और दूसरा सॉल्ट ले लिया अमोनिया का, अमोनियम सल्फेट ले लिए, वो NaOH के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ पर भी अगेन एक सॉल्ट बनेगा, Na और SO4 का मिला के, सोडियम सल्फेट, पानी और अमोनिया गैस। क्लियर। तो ये आपका हो गया गिवन सॉल्ट के साथ NaOH को रिएक्ट करवाने से क्या बनता है। ठीक है, तो बच्चों पहला पार्ट हम लोग यहीं ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अभी दूसरा पार्ट में हम लोग दूसरा चीज़ पढ़ेंगे। तो NaOH जो रिएजेंट हम लोग लिए थे, जब वो गिवन सॉल्ट के साथ रिएक्ट किया तो वो कलर्ड प्रेसिपिटेट बनाया, है ना। फिर वो प्रेसिपिटेट एक्सेस NaOH के साथ घुला नहीं घुला, हम लोग पूरा इसमें देख लिए। सब चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों को इक्वेशन थोड़ा प्रैक्टिस करना है। इक्वेशन में आप लोगों को कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, एक्सेस डालने से घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, नहीं घुल रहा है तो इनसॉल्युबल, घुल रहा है अगर वो डिजॉल्व हो रहा है तो उसका इक्वेशन आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी डाउट होगा आगे चलकर क्लियर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करो, शेयर तो इसको करना है नहीं किसी के साथ भी, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करे हो बच्चों तो वो भी कर देना। थैंक यू।